हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैथ मास्टर बोर्ड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। एक क्वेश्चन है जो 10th का मैथ है एनसीईआरटी से, और किस चैप्टर से मेरे दोस्त? संख्या पत्ति से लिया गया है। किस चैप्टर से? संख्या पत्ति। जो बच्चे 2027 में 10th का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ये मैथ का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको ये जरूर समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं। 10th का मैथ एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। किस चैप्टर से? नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पत्ति से लिया गया मेरे दोस्त। प्रश्नावली 1.2 का है। ठीक है, क्या कहता है देख लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। और लिया गया है कितना प्रश्न मेरे दोस्त? 2 प्रश्न लिया गया है। कितना प्रश्न लिया गया है? 2 प्रश्न लिया गया है। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में उसके गुणनफल के रूप में बनाना है। ठीक है, तो क्या 140 को और 156 को, तो हम लोग सोल्यूशन इसका देख लेते हैं बढ़िया से। पहला का हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं अच्छे से। क्या देखेंगे यहाँ पे? समझना है। 140 को पहले 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं मेरे दोस्त। तो ये दो बारी में 2 से लगेगा, कितने बार में? 70 दूना। ठीक है, 70 दूना 140। ठीक है, 70। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे कितने बार में? ये 35 बार में लगा। 35 दूना कितना? 70। अब लगाएंगे 5 से कितना? 5 सत्ते 35। उसके बाद फिर लगा लेंगे कितना से? 7 से। 7 है कम 7। ये टूट गया। 140 क्या चीज में टूट गया? देख लीजिए, 140 टूट गया कितना में? यहाँ 2 गुना 2 गुना 5 गुना कितना? 7। 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए मेरे दोस्त। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। एक लाइन और करेंगे। 140 को क्या कर सकते हैं यहाँ पे? समझ लिए, 2 कितना है? 2 है 2 गो, तो यानी 2 के क्या हो जाएगा? पावर 2, और इंटू कितना? 5, और इंटू कितना? 7। तो कह सकते हैं यही मेरा आंसर होगा। पहला का आंसर दोस्त मेरा यही हो गया। 140 को आप क्या किए? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तोड़ दिए। अब दूसरा वाला हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे सॉल्यूशन। दूसरा वाला है कितना? 156। तो यहाँ पे 156 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त बढ़िया से। क्या करना है? 2 से लगा के देखते हैं, तो यहाँ पे कितने बार में लग जाएगा? 2 सत्ते 14 और 2 अठी कितना? 16, 78 बार में लगा। उसके बाद देख लेते कितने बार में। फिर 2 से लगाएंगे, तो 2 तिया कितना? 6 और 2 9 18, कितने बार में? 39। ठीक है, फिर लग रहा है 3 से, तो 3 से लगाएंगे। यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो क्या होगा? 3 एकम 3 और 3 तिया कितना? 9, 13 तिया 39। उसके बाद मेरे दोस्त कितना से लगा देंगे? 13 से हम लगा देंगे। कितना से लगा देंगे? 13 से। तो कितने बार में जाएगा? एक बार में। तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 156 को हम क्या लिखेंगे? 156 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 2। ठीक है, और उसके बाद कितना? 3 और गुना कितना? 13। और 156 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। तो और एक लाइन इसको क्या करेंगे? 156 को क्या करेंगे? 2 के पावर कितना? 2, और गुना है कितना? 3, और गुना कितना? 13। बस अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिख दिए। यही कह रहा था, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है मेरे दोस्त। किस चीज में लिखना है? अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए, हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड किए तो इस प्रकार की प्रक्रिया है। तो 140 के क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2 गुने 5 गुने कितना? 7। ये मेरा पहला आंसर। और जब इसको हम खंड किए मेरे दोस्त, इसको यहाँ पे हम किए, यहाँ से इसको हम काम किए कितना को? 156 को किए, तो बस ये प्रक्रिया मेरा आया। तो 156 को कितना लिखे? 2 के पावर 2 और गुने 3 गुने कितना? 13। और यही मेरा राइट आंसर है मेरे दोस्त। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको ये हर हाल में जरूर समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद पड़े, अच्छे लगे मेरे दोस्त, तो जरूर है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।